दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर, और मेरे ख्याल से गाइस आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। दोस्तों एक चीज बोलूंगा, देखो आपको थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर जो भी पढ़ना, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, साइंस का, लैंग्वेजेस का, हर चीजें ऑलरेडी हमने बना के रखी है। प्लीज जाके प्लेलिस्ट देखो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये एक्सक्यूज बिल्कुल मत दो कि सर मेरे पास ये नहीं होगा। नहीं भाई, जीटी ने ना, गिरी ट्यूटोरियल ने ना हर चीजें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे के रखा है। बस पढ़ना स्टार्ट करने की बारी, और बहुत बेहतरीन तरीके से दे के रखा हुआ है। तो चलो गाइस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, एंड कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर जरूर देके जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इसके अंदर बताना है कि कौन सा एपी है, और इसमें से हमें यह प्रूफ करना है कि एपी कौन सा है, एंड साथ में हमें कॉमन डिफरेंस भी इनको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो एपी के लिए एक ही चीज, सीक्वेंस के अंदर अगर उन सभी का सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है तो समझ लो जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी है। क्लियर कट, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसा, ये देखो T1 2, T2 4 and T3 6 and T4 8। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड को उसके पहले वाले से माइनस करेंगे। T2 माइनस T1, देखो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। देन T3 माइनस T2, थर्ड वाले को उसके पहले वाले के साथ माइनस। T3 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, एंड T4 को उसके पहले के साथ, T3 के साथ 8 माइनस 6 2। तो गाइस देखो सब में ये, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है। तो मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। तो हम यहां लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू which is constant, therefore the given sequence is an AP। ओके, सो भाई देखो एकदम क्लियरली मैंने लिख दिया है, और मेरे ख्याल से अपने हर स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला इसको चेक करना है हमें, फिर से गाइस मैं लिख देता हूँ T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 5/2 एंड T3 इक्वल टू 3 एंड T4 इक्वल टू 7/3। ओके, अब गाइस क्या करना है, सेकेंड वाले को उसके पहले वाले के साथ क्या करना है, माइनस करना है। तो T2 माइनस T1, T2 को T1 के साथ 5/2 माइनस 2। आप देखोगे इस एक चीज याद रखो, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता तो नीचे पहले 1 कंसीडर करो, और ये सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, एंड 1/2। ओके, देखो कैसे मैंने किया, बता देना चाहता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आ गया, 2 2 जा 4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 5 आ गया, एंड ये दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, देखो 5 माइनस 4/2। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और नीचे 2 1 जा 2। तो इस तरह से। अब आगे दूसरा T3 उसके ऊपर वाला T2 के साथ। अब T3 कितना है दोस्तों 3, माइनस T2 कितना है 5/2। फिर से गाइस वही, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब भी सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6, तो ये 6 आ गया, 6 माइनस 5/2। ओके, 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। देखो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2। तो 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचेगा, तो ये भी आ गया 1/2। इसके बाद दोस्तों अगला
अगला T4, उसके ऊपर वाला T3, T4 कितना है 7/3 एंड T3 कितना है 3। आई थिंक ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 2 आना चाहिए, ये 2 ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसको भी सही कर लेते हैं। अब गाइस देखो 7, 3 2 सा कितना हो गया 6, 3 2 सा 6 और ये 7 1 सा 7 एंड यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 1 सा 2, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 7 1 सा 7, 3 2 सा 6 एंड 2 1 सा 2, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो 1/2। तो देखो गाइस 1/2, 1/2 एंड 1/2, तो सभी सेम है ना, बस यहाँ लिखेंगे फिर से वही स्टेटमेंट, हियर हियर कॉमन डिफरेंस d equal 1/2 which is constant, therefore the given sequence is an AP। ओके, सो गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फिर से गाइस T1 इक्वल टू -10, T2 इक्वल टू -6, T3 इक्वल टू -2 एंड T4 इक्वल टू 2। तो पहले हम सेकंड को फर्स्ट के साथ माइनस कर लेते हैं, T2 माइनस T1, T2 कितना -6, बीच में माइनस, और T1 कितना है T1 10। ओके, T1 कितना, सॉरी -10 है, T1 -10। अब देखो भाई माइनस माइनस प्लस, दो माइनस आजू बाजू में तो डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, एंड प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया तो 4 बचा एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है। अब T3 माइनस T2, T3 कितना है -2, फिर से माइनस, T2 कितना है -6। अब देखो अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, दो माइनस आजू बाजू में तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब अगला, अब T4 माइनस T3, T4 कितना है 2 एंड T3 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड ये भी क्या हो गया 4, तो 4 4 4, तो सेम गाइस वही स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4 which is constant, therefore the given sequence is an AP। क्लियर? ओके, सो गाइज एकदम मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, वही चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलो आगे, अब अगला स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका, ये आई थिंक इसके अंदर भी बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, ये है, ये रहना चाहिए, मैं इसको सही कर देता हूँ, 333, ओके 0.333 रहना चाहिए। चलो अब गाइस मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 कर, पर आप लिख के करना, T2 माइनस T1 0.33 माइनस 0.3, T2 को T1 के साथ माइनस किया। अब देखो माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ, डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखा, और ये 3, ये देखो इसको, देन इसके बाद तो
अब देखो 3 में से 3 गया, 3 में से 0 गया, 3, 3 माइनस 3 0, तो ये आ गया 0.03, पहला आ गया 0.03। ओके, अब दूसरा T3, लास्ट वाला T3 है, उसको T2 के साथ माइनस करना है। T3 कितना है, देखो मैंने चेंज किया, 0.333 माइनस 0.33। गाइस इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, पर बहुत सारे बच्चों को डेसिमल का आता नहीं, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। 0.333 लिख दिया, डेसिमल को डेसिमल के नीचे, और 3 0, और ये आगे वाला 0 माइनस 3 में से 0, 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, डेसिमल, डेसिमल को डेसिमल के नीचे, तो आ गया 0.003। ओके, अब देखो, अब गाइस फिर से वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो हियर कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल टू, डी क्या है, कांस्टेंट है, विच इज नॉट कांस्टेंट। ये 0.03 है या 0.003 है, तो विच इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्लियर? चलो मैं एक बार ये लिख देता हूं फिर से, हियर कॉमन डिफरेंस डी is not constant, therefore given sequence is not an AP। ओके, कांस्टेंट नहीं है, समझ रहा है, क्योंकि देखो ये 0.03 और नीचे वाला 0.003 है, तो कॉमन डिफरेंस वो कांस्टेंट नहीं है, तो सीक्वेंस एपी होगा क्या, नहीं होगा। तो चलो प्रोडक्ट से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, T1, T2, T3, T4, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, आप लिख लेना नंबर पहले। T2 -4, बीच में माइनस और 0, तो -4 को 0 से किया तो -4 हो गया। फिर आगे T3 को T2 के साथ, T3 कितना है, -8 माइनस, और T2 कितना है, -4। देखो गाइस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 में 4 गया तो 4 बचेगा, बट बिगर नंबर का साइन माइनस का है। अब T4 और T3 के साथ, T4 कितना है, -12 माइनस, T3 कितना है, -8। देखो माइनस माइनस प्लस, दो माइनस आजू बाजू में तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, बिगर नंबर का साइन माइनस का है। देखो इस तीनों, अब सेम यही लाइन आपको लिखना है, वो लाइन बार बार नहीं लिखूंगा, बिना मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, वही लिखना है। हियर कॉमन डिफरेंस डी, जो भी लिखा हुआ, इक्वल टू -4 विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, क्लियरली आपको ऐसे ही फिर से लिख देना वही स्टेटमेंट। चलो आगे, अब अगला, देखो फिर से T2 कितना है गाइस, -1/5, बीच में माइनस, T1 कितना है, T1 -1/5। अब सिंपल देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब देखो प्लस माइनस माइनस 0, प्लस 1/5 -1/5 0, देन T3 को T2 के साथ, देन T3 कितना है, -1/5 माइनस, और T2 कितना है, वो भी अगेन -1/5, सबका आंसर 0 ही आएगा। दो माइनस आजू बाजू में तो डायरेक्ट प्लस, प्लस 1/5 -1/5 0। तो गाइस देखो कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन डिफरेंस D इक्वल 0 विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, चलो अगला, देखो इस, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये हमारा T4 है। ओके, वो आप लिख देना। चलो T2 माइनस T1, T2 कितना, 3 + √2
बीच में माइनस, और T1 कितना है 3, प्लस 3 माइनस 3 गए हो, क्या बचा है अंडर रूट। अब T3 उसके पहले वाले T2 के साथ, T3 कितना है T3 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, बीच में माइनस है, और T2 कितना है T2 3 प्लस अंडर रूट 2 है। देखो दो इक्वेशन के बीच में अगर माइनस है तो आगे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो T2 कितना था 3 प्लस अंडर रूट 2, पर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे पता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि दो इक्वेशन के बीच में माइनस है तो आगे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का इसलिए क्या हो गया माइनस, समझ में आए। तो +3 -3, +3 -3 गए हो, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस किया तो एक ही अंडर रूट 2 बचेगा ना भाई। देखो 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस कर दिया तो 1 अंडर रूट 2 बचा, 2 में से 1 हटाया तो एक ही अंडर रूट 2 बचा ना। अब आगे T4 माइनस T3, T4 कितना है दोस्तों देखो 3 + 3 अंडर रूट 2 माइनस T3 कितना है, T3 ये देखो अपना 3 + 2 अंडर रूट, अब +3 -3 गए हो, अब 3 अंडर रूट 2 में से ये, एक मिनट ये साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। देखो T4 मैंने लिखा और T3, तो पर दो इक्वेशन के पीछे माइनस है तो आगे का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ 3 -2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब +3 -3 गए हो, अब 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस हुआ तो ओनली 1 अंडर रूट 2 बचेगा। अब गाइस चेक कर लो, देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो सेम गाइस वही लाइन लिखोगे हियर, कॉमन डिफरेंस D इक्वल अंडर रूट 2, ओके, which is constant, therefore the given sequence is an AP। क्लियर, चलो आगे। अब अगला फिर से T2 माइनस T1, 132 माइनस 127, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 हो गया। देन इसके बाद आगे T3 माइनस T2, T3 कितना है 137 एंड T2 कितना है 132, तो गाइस अगेन 5। देख लो वही लाइन लिखोगे हियर, कॉमन डिफरेंस D इक्वल 5 विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। हो गया। अब आगे, अब गाइस अपने को सीक्वेंस बनाना है, राइट एन AP whose first term is A and the common difference is D in each of the following। हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और हमें AP लिखना है, मतलब एक सीक्वेंस बनाना है। याद रखो हमें सीक्वेंस बनाना जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, पहला सीक्वेंस तो ऑलरेडी अपने को दिया रहता है, जो पहला टर्म होता है वही पहला सीक्वेंस होता है, ये फर्स्ट टर्म ही सीक्वेंस हो गया पहला। अब T2 कैसे निकालेंगे, पहले वाले में डिफरेंस को प्लस कर दो तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा, ओके। पहला नंबर वाला कितना था 10 एंड डिफरेंस कितना था 5, तो 10 5 कितना हो गया 15, तो दूसरा टर्म मिल गया। तीसरा, मतलब हमें ना ऐसा सीक्वेंस बनाना, जो पहला सीक्वेंस अपने को दिया रहता था ना, अब यहाँ डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म दिया है तो अपने को वैसा सीक्वेंस बना के देना है, तो जो भी नंबर दिया रहता है उसमें डिफरेंस को प्लस करते जाओ। अब T2 कितना है 15, अब क्या करना है T2 में D प्लस, मतलब उसके पहले वाले में डिफरेंस प्लस, तो T2 कितना है 15 और डिफरेंस कितना है 5, कितना हो गया 20। अब T4 एक कर लेते हैं, T4 में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T3 में डिफरेंस को प्लस, T3 कितना है 20 + 5 हो गया 25। देयरफॉर AP इज क्या क्या है, पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20, देन इसके बाद 25 डॉट 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 डॉट, आगे भी निकाल सकते हो ना, तो अपने को 3 ही 4 निकालना है। अगला तो A इक्वल -3 और यही हमारा फर्स्ट टर्म भी है, एक साथ में लिख देता हूं मैं, ये फर्स्ट टर्म ही हमारा दिया हुआ है। अब T2 कैसे निकालेंगे, T1 में डिफरेंस को प्लस करो, T1 कितना था -3
डिफरेंस कितना है 0, ये हो गया -3। देन T3, थर्ड वाला टर्म कैसे निकालेंगे, T2 में डिफरेंस को प्लस करो, T2 कितना है -3 और डिफरेंस कितना है 0, ये हो गया -3। T4 निकालो, T4 में आगे T3 में डिफरेंस को प्लस करो, तो T3 कितना है -3, डिफरेंस कितना है 0, तो ये हो गया हमारा -3। तो गाइस देयरफॉर AP इज, पहले कितना है, पहला डिफरेंस -3, दूसरा कितना है -3, तीसरा कितना है -3 और उसके बाद भी -3। ओके, हो गया, सीक्वेंस बना दिया हमने। अगला ए, मतलब यही फर्स्ट टर्म कितना है -7। T2 कैसे फाइंड करेंगे, T1 में डिफरेंस प्लस करो, T1 कितना है -7, डिफरेंस कितना है 1/2। गाइस वही बोला था ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, देखो प्लस माइनस करने के टाइम डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो अपने को प्लस माइनस करना पड़ेगा। 2 है और यहाँ 1 है, मतलब कुछ नहीं होता, वहां सबका मालिक 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 सा 14 एंड 1 1 सा 1। अब ऐसे किया, ऐसे किया, अब ऐसे 2 1 सा 2, 14 प्लस माइनस माइनस, 14 में से 1 गया तो 13 अपॉन 2, -13 अपॉन 2। T2 आ गया, अब T3 भी कर लेते हैं। T3 में T2 प्लस D, T2 कितना है -13/2 प्लस D 1/2। अब देखो सेम है तो कॉमन ले लो, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1 गया तो 12 बचेगा और माइनस का साइन, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, तो T3 इक्वल टू क्या हो गया -6। अब T3 में D को प्लस, T3 कितना -6 एंड D कितना है 1/2। अब गैस फिर से देखो कुछ नहीं है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 सा 12, ओके 6 2 माइनस है ना, 6 2 सा 12, बीच में प्लस 1 1 सा 1 एंड 2 1 सा 2। अब प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा और माइनस का साइन अपॉन 2, प्लस माइनस 12 में से 1 गया तो 11 और 11 अपॉन 2, ये हो गया हमारा T4। देयरफॉर AP इज, क्या क्या आया, पहला हमारा है -7, दूसरा है हमारा -13 अपॉन 2, तीसरा है हमारा -6, जो हमने लास्ट फाइंड किया है वही 11/, आगे और हो सकता है। ओके, इस तरह से। अगला यही हमारा फर्स्ट टर्म है, -1.25 एंड गाइस T1 में D को प्लस करो, T1 कितना है -1.25 प्लस डिफरेंस कितना है 3, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करोगे, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बचेगा एंड 0.25 माइनस करोगे तो भाई क्या बचेगा 0.75 बचेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1.75। ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1.75 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस किया एंड अगर ऐसा ना समझ में आए तो ऐसा कंसीडर कर लो, तुम ऐसा ना समझ में आए तो ऐसा कंसीडर करो, 3 को 300 ले लो एंड 300 में से 125 माइनस करो। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ये 175 बचेगा एंड डिजिट कितने डेसिमल है, डिजिट के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, देखो 1.75 आ गया डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। अब गाइस T3 कैसा होगा, T2 में D 1.75 प्लस D कितना है 3। अब देखो 3 में 1 किया प्लस तो 4 आ गया एंड आगे का डेसिमल 4.75। अब T4 में T3
प्लस डी, T3 कितना है, T3 4.75 प्लस डी। तो देखो 4 में 3 प्लस किया कंप्लीट, 4 में 3 प्लस किया तो 7 और 0.75, 437 और 0.75 हो गया। देयरफॉर एपी। अब बोलोगे सर कितना फाइंड कर सकते हो, जितना मर्जी करे उतने टर्म सीक्वेंस निकाल सकते हो, बट गाइस ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा 3-4 काफी होता है। तो पहला है हमारा 1.25 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा है हमारा 1.75, थर्ड है हमारा 4.75, देन फोर्थ है हमारा 7.75। ओके हो गया। अब अगला ए फर्स्ट टर्म कितना है 6, T2 क्या है वही T1 में डिफरेंस प्लस करो, T1 कितना है 6, डिफरेंस कितना है -6, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया तो 3 बचा, एंड T3 अगेन गाइज उसके पहले वाले में डिफरेंस प्लस कर दो। ये सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, याद रखना। T2 कितना है 3, डिफरेंस कितना है -6, अरे -3, T2 3 एंड डिफरेंस कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गया तो 0 बचा, 0 0। ओके अब T3 आ गया, अब T4 कितना हो जाएगा, T3 प्लस डी, T3 कितना है 0 प्लस डिफरेंस कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस। ओके देयरफॉर एपी, देयरफॉर एपी इज क्या क्या, एपी पहला क्या है, पहला हमारा 6, दूसरा हमारा क्या है 3, देन थर्ड है हमारा 0, देन लास्ट है हमारा -3। ओके अब अगला, ये क्वेश्चन का ये लास्ट है। तो ए और ये फर्स्ट टर्म हमारा -19, T2 T1 में डिफरेंस प्लस, T1 कितना है -19, डिफरेंस कितना है -4। तो गाइस देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस 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 प्लस, 19 में 4 प्लस करेंगे तो 23 बचेगा और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। और T3 में T2 प्लस डी, T2 कितना है -23 प्लस डी -4, प्लस माइनस माइनस। अब गाइस 23 में माइनस माइनस प्लस, 23 में 4 प्लस करेंगे तो 27 बचेगा और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। अब आगे अगला T4, T3 में D प्लस करो, T3 कितना है -27, D कितना है -4, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 27 में अगर 4 प्लस करे तो 31 बचेगा बट माइनस का साइन। तो गाइस देयरफॉर एपी इज क्या क्या बचा हमारे पास, -23, -23 के बाद पहला तो वो जो दिया है ना वो यार, पहला -19, देन इसके -23, देन इसके बाद -27, देन इसके बाद -31। ओके और ये वाला सेक्शन हमारा खत्म हो रहा है। अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट ओके, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना गाइस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड, ऑलरेडी दिया हुआ एपी, ऑलरेडी एपी दिया हुआ तो सबका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं, जो कि बहुत जगह करवाया जाता है, कुछ नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अपने को एपी है तो एपी है तो बस एक ही किसी का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो, काम हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म 5 है एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड को फर्स्ट के साथ माइनस कर दो, तो सेकंड क्या है 1 माइनस फर्स्ट क्या है हमारा 5, तो प्लस माइनस माइनस
5 में से 1 गया तो 4 बचेगा और बिगर नंबर को माइनस का साइन है। अगेन गाइस फर्स्ट टाइम इसका हो गया 0.6 एंड डिफरेंस की बात करें तो T2 को T1 के साथ माइनस कर दो। T2 है हमारा 0.9 और T1 है 0.6, तो इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.3। हो गया कॉमन डिफरेंस, लिख दो इधर डी। देन इसके बाद गाइस ए फर्स्ट टर्म 127 एंड डिफरेंस की बात करें तो T2 को T1 के साथ माइनस कर दो। T2 कितना है 135 एंड T1 है हमारा 127, तो गाइस ये हो गया 8। क्लियर, ये डी ऐसा लिख दो, अच्छा दिखेगा थोड़ा। अब अगला फिर से पहले फर्स्ट टर्म 1/4 देन डिफरेंस, सेकेंड को फर्स्ट के साथ माइनस कर दो। 3/4 माइनस 1/4 सेम है तो टेंशन नहीं है माइनस करने में, कॉमन ले लो। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 1/2। 3 में से 1 गया 2 और 4 कॉमन ले लिया, अब 2/4 हो गया। 2 के टेबल में 4 जाता है इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 कॉमन डिफरेंस आ गया। अगला भाई खत्म हो गया खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। सो गाइस यहाँ पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है एंड मेरे ख्याल से आप घर पे बैठ के कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।